गुड मॉर्निंग गाइस। सो वेलकम टू माय फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग। अभी तक मैं 2 मिनी व्लॉग डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ जाइए, देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो आज है 27 अप्रैल और आज की ही रात, मतलब अभी 2 बज रहे हैं। सुबह 5 बजे हमें जाना है, हमारी ट्रेन है। और अभी हम सब जग चुके हैं, हमारी फैमिली में स्पेशली मैं और मम्मी जग चुके हैं। बहन तो सो रही है और बाकी सब सोसाइटी में घोड़े बेच के सो रहे हैं। और ये देखिए मेरी मम्मी जो कि लगी हुई है डिलीशियस सा खाना बनाने में ट्रेन के लिए। बेचारी सुबह सुबह उठ के सबसे पहले यही लगी हुई थी। और मैं सही बताऊँ तो मैं सुबह सुबह उठ के मम्मी की हेल्प करने के बजाय व्लॉगिंग कर रही थी और बस इधर उधर मंडरा रही थी। बट मेरी मम्मी काम कर रही। बट ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बहुत कुछ किया। मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए। देखिए यहाँ पे ना मैंने सोफ़े वगैरह सब पे चादर डाल दिए थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे थे। और फिर मैंने बची कुछ पैकिंग भी कर ली थी ताकि हम सब रेडी हो सकें, सब अच्छे से। मतलब सब कुछ कर लिया था मैंने ऑलमोस्ट। यार मैं बार बार किचन में इसलिए आ रही थी क्योंकि ये जो समोसे और ये जो कचौड़ियाँ हैं ना, इतनी गोल गोल, ओ भाई साहब इसको देखो। सबसे पहले तो ये गोल गोल कचौड़ियाँ देख के मेरा मन कर रहा था उसी तेल में हाथ डालूं, निकाल के खा लूँ। बट ऐसा मैं कर नहीं सकती थी और दिन भर तो यही खाना था। तो यही सोच सोच के मैं कंट्रोल कर रही थी कि छोड़ो मिली, जाने दो, दिन भर तो यही खाना है। उसके बाद मैंने ये सब भी रखा बैग में। ये हमारा खाने वाला बैग है गाइज़। और फिर उसके बाद मैं चल दी खुद भी रेडी होने के लिए। तो ब्रश वगैरह करके सब करके बहन को भी उठाना था और यहाँ पे पैकिंग वगैरह करके। और ये मेरी बहन उठ चुकी है और हम सबका बोझ उठाते हुए। ओह माय गॉड, मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना, क्या बताऊँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और फाइनली बस वो टाइम आ ही गया जब हमें जाना था। और ये हमने कर दिया है दरवाज़ा बंद। सो बाय बाय। और हम निकल चुके थे क्योंकि हमारी ट्रेन थी 5 बजे की और हमें 4 बजे निकलना था। एटलीस्ट 1 घंटा तो लगता ही जाने में। तो हम निकल चुके थे बस उसी के लिए। और अभी हम रास्ते में थे, जा रहे थे। तो गाइज़ अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन है, किससे मिलने जा रहे हैं। तो फाइनली मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं बेसिकली इंदौर में रहती हूँ। मैं, मेरी मम्मा और मेरी बहन, हम तीनों इंदौर में रहते हैं। और पहले पापा भी यहीं पे रहते थे, बट फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया हिमाचल में। तो पापा अब हिमाचल में रहते हैं और हम तीनों यहाँ पे रहते हैं। मैं लॉ करती हूँ और इसलिए हम तीनों यहाँ पे रहते हैं। बट बेसिकली हुआ ये कि पापा का ट्रांसफ़र 3-4 महीने पहले हुआ था और पापा सडनली बीमार पड़ने लगे। मतलब खाना पानी वगैरह ये सब सूट नहीं किया उनको वहाँ पे। तो अब उन्होंने फ़ोन कर दिया कि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, तुम लोग आ जाओ थोड़े दिन के लिए। तो हमने सोचा कि यार वैसे तो जाना बनता ही है, हम लोग जाएंगे ही। बट ऐसा था कि मेरी बहन जो कि 9th क्लास में पढ़ती है, उसकी समर वेकेशंस थी, गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ रही थी। तो हमने सोचा कि ठीक है यार चलो, मतलब ज़्यादा दिन के लिए जाते हैं, घूमने फिरने भी और पापा की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो ज़्यादा कुछ बीमार नहीं थे, बट ऐसे ही थोड़ा बहुत हो रखा था। तो इसलिए हम लोग 1 महीने के टूर पे निकल चुके थे। अब वहाँ पे हम लोग रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और बहुत मज़े करने वाले, बहुत मस्ती होने वाली। गाइस तो मेरे साथ बने रहिएगा पूरे सफ़र में, मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी। और ये ट्रेन जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, बस आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। मतलब मैं फाइनली, यार मैं बताऊं, लॉकडाउन बीता था उसके बाद, मतलब मेरे पापा का तो ट्रांसफ़र होते रहता है। तो लॉकडाउन बीता था ना, तो उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया था पापा का और मैं यहाँ पे इंदौर में आ गई थी। और उसके बाद मतलब 3 साल हो गए उस बात को और मैं इंदौर से निकली नहीं हूँ। फाइनली 3 साल बाद मैं ये ट्रेन जर्नी कर रही हूँ। और मैं बचपन से ही मतलब ऐसी थी ना कि ट्रेन से जाना है। ओ माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी। ओ माय गॉड यार, मैं ये क्या बोल रही हूँ, आप समझ ही सकते हो ना। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हम ना किसी ऐसी जगह पे जा रहे, चलने वाला घर है ना, और खिड़की को मैं टीवी समझ लेती थी कि अरे पेड़ पौधे वगैरह कितना कुछ देखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आता था। और खाना पीना तो भाई साहब, मतलब बचपन से ही पनीर की सब्ज़ी मेरी फेवरेट है और मम्मी वो बना के लेके ही जाती थी। और फिर वो बच्चों को तो पसंद होता ही है, चिप्स कुरकुरे। और फिर वो ट्रेन में आते हैं ना चिप्स कुरकुरे वाले, ये वो एग्जैक्टली तो मैं वो आवाज़ निकाल नहीं सकती हूँ।
तो वो सब मुझे बहुत पसंद था गाइज़, मतलब बचपन से ही। और मतलब मैं एरोप्लेन्स पे भी बैठी हूँ, बस में भी। बस की तो जर्नी खैर मुझे सूट ही नहीं करती है, और एरोप्लेन की भी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। मुझे ट्रेन जर्नीज़ बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसलिए ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि फ़ाइनली 3 साल के बाद एक तो मैं अपने पापा से मिलने जा रही थी 4 महीने बाद, और वो भी ट्रेन में बैठ के। तो मैं इस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रखी थी। तो हम सब की नींद तो बहुत ज़्यादा हराम हो रखी थी। मतलब रात के मैं कुछ 11 साढ़े 11 या 12 तो बज गए होंगे सोते सोते, है ना। पैकिंग करनी थी, बहुत कुछ करना था। और उसके बाद हम लोग 2 बजे उठ चुके थे, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग की नींद हराम हो चुकी थी। बट फिर भी हम सब कुछ कर के और इतनी एक्साइटमेंट के साथ फिर हम निकल चुके थे। बहुत लंबा रास्ता था, और मैं वेट ही कर रही थी कि कब हम ट्रेन में बैठेंगे। मतलब बचपन से लेके अभी तक में कोई बदलाव नहीं आया। बचपन में भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी कि ट्रेन कब आएगा स्टेशन, कब आएगा स्टेशन। और मैं अभी भी वैसी ही हो रखी थी। बाकी सब तो शांति से बैठे हुए थे। मेरी बहन तो ऑटो में सो ही गई थी, मैं क्या ही बोलूँ। पर ठीक है, छोटी बहन है, चलता है, होता है। खैर, तो आगे भी मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। और ये देखो, हम ट्रेन में बातें करते करते कब स्टेशन आ गया पता भी नहीं चला, और हम पहुंच चुके हैं। और हम ट्रेन में बैठ चुके थे, ट्रेन लगी हुई थी ऑलरेडी वहाँ पे। और मेरी मम्मी यहाँ पे पापा से बात कर रही थी कि हाँ पहुँच चुके हैं। जनरली पापा लोग ऐसे ही होते हैं कि क्या, कहाँ पे हो, कैसी हो, सब हो गया ना ठीक से, बहुत टेंशन लेते। तो पापा वहाँ से बैठे बैठे टेंशन ले रहे थे हम लोगों की वजह से। वो भी सुबह उठ चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा कि यार इतनी सुबह सुबह उठे हैं, इतनी जल्दी तो नाश्ता करेंगे नहीं, तो चलो सो जाते हैं। तो वही हम लोग फिर सोने चले गए, सब लोग अपना चद्दर तान के कि चलो भाई सोते हैं। अब कहाँ पता था कि आज के दिन सोना तो लिखा ही नहीं था नसीब में। यहाँ पे भी अभी तक ये लोग पापा से ही गप्पे मार रहे थे, और मैंने कर लिया था अपना कि भाई चलो सोएंगे, अभी अपन तो सोएंगे भैया आराम से। तो मैं तो चली गई थी भाई सोने को, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या होता है वो देखो आप लोग। अब ये 6 सीट होती है ना, थर्ड एसी। हमारा टिकट थर्ड एसी का था। तो हमने सोचा कि यार कोई आया नहीं, और इतनी सुबह सुबह आएगा भी कौन, तो हम सब आराम से सो जाएंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। अब मैं सरप्राइज़ आप लोगों का बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ, आप लोग खुद आगे देखना। हम सब चले थे सोने, यहाँ पे मेरी बहन भी वही बिस्तर बिछा रही है कि सो जाएगी। बट आगे क्या हुआ वो आप देखना। हम सब चले सोने, और मतलब नींद ऐसी कोई ख़ास हो नहीं रही थी। और इंदौर से बस 2 घंटे की दूरी पे आता है उज्जैन जंक्शन, जहाँ पे हमारे को पैसेंजर्स आने वाले थे, ठीक है, जो कि हमें पता नहीं था। तो हम लोग सो रहे थे। मतलब इतनी मुश्किल से तो एक तो नींद लगी थी, और उसके बाद नींद लगी थी, और इन लोगों को तो वो भी नहीं सोया जा रहा था। मेरी बहन यहाँ पे फ़ोन देख रही थी, और फिर बीच में चाय वाले भैया, समोसे वाले, पकौड़े वाले। तो भाई साहब, मतलब ऐसे ही सुबह सुबह समोसे की शक्ल देख के ही मैं उठी थी, और अभी ये सब हो रहा था तो और नींद नहीं आ रही थी मेरे को। मतलब नींद तो बहुत आ रही थी, बट सोया नहीं जा रहा था, सब डिस्टर्ब करे जा रहे थे। और इतनी देर में उज्जैन जंक्शन भी आ गया, और वहाँ पे हमारे को पैसेंजर्स भी चढ़ गए। उनकी शक्ल देख के तो भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं, आज तक याद है और ज़िंदगी भर याद रहेगी। क्या ही बोलूँ मैं। जैसे ही वो आए, ऐसे धमा चौकड़ी मच चुकी थी ना पूरे के पूरे एरिया में हमारे, जहाँ पे हम बैठे हुए थे। ये देखो, ये अंकल स्पेशली इतने खर्राटे लिए इन्होंने, इतने खर्राटे लिए ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मचा रखी है आपने तो, है 12 पीस लाते हैं, पूरा पैकेट जब आता है उधर 5 रुपए भर। चाय का भी चाय हाँ, इडली आलू पराठे। 60 70 हो गया 80 50 60 70 80 हो गए। चलो थैंक यू भैया। फिर हम सब लोग लग गए थे नाश्ता करने को कि भाई नाश्ता कर लेते, क्योंकि हमारे सामने वाले जो पैसेंजर्स थे वो बहुत थके हारे आए थे, रात भर सोए नहीं थे। तो उन्होंने भी बोल दिया था कि आप लोग नाश्ता कर लो, और नीचे वाली सीट हमारी है तो हम सो जाएंगे। मतलब किसी चीज़ में एडजस्ट करने को तैयार नहीं थे वो लोग, मैं क्या ही बताऊँ पूरी बात। तो हम लोगों ने भी ठीक है यार छोड़ो, झटपट नाश्ता किया अपना अपना कि ठीक है यार जल्दी से नाश्ता करते हैं, और फाइनली अब सोने को मिलेगा एटलीस्ट। मतलब हमारी सीट ऊपर वाली थी और उनकी नीचे वाली थी। तो मम्मी ने बोला कि एक सीट कम से कम दे दो, क्योंकि मेरी मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम। बट वो लोग नहीं माने कि नहीं नहीं हम तो नहीं देंगे। और खुद मतलब उन्हें पता नहीं कौन सी मिडिल सीट शायद उन्हें पसंद नहीं है, तो वो दूसरे की सीट पे जाके सो गए थे।
मतलब अलग ही लोग थे, क्या ही बताऊँ मैं, ज़िंदगी भर ना भूलूँ इन लोगों को। खैर वो सब वहाँ तक भी ठीक था, मतलब सब अपने अपने टाइम पे सोएंगे, अपनी अपनी जगह पे सोएंगे, बट वो अंकल सोने नहीं दे रहे थे, इतनी ज़ोर के खर्राटे मार रहे थे। और वो अंकल क्या यार, मेरे पड़ोसी भी मुझे सोने नहीं दे रहे थे। मतलब पड़ोस में मेरे 3 बच्चे थे, ये देखो ये 3 नटखट बच्चे भाई साहब। एक तो ये नटखट इतने बदमाश, पूरे कंपार्टमेंट में इन्होंने हल्ला शोर गुल मचा के रखा था। और उसके बाद इनके पेरेंट्स भी ऐसे कि मतलब हमने कंप्लेन किया तो वो बोलते कि नहीं बच्चे तो ऐसे ही करेंगे जी। तो मैंने उठ के सोचा कि छोड़ो जाने दो, और फिर मैं ये चटाका पटाका, ये मेरा फेवरेट है, इसके मज़े ले रही थी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने सोचा क्या ही करूँ, तो मैं बाहर निकल गई थी थोड़ा टहलने को। बट यहाँ अकेले मैं निकली नहीं थी, यहाँ पे मैं अपनी बहन के साथ निकली थी। बट अचानक से मेरी बहन गायब हो गई, ठीक है। पीछे मुड़ के देखा तो मेरी बहन नहीं, पता नहीं कहाँ ही चली गई। फिर मैं अंदर जाके उसको भी डांट रही थी कि कहाँ ही चली गई थी तुम। तुम मुझे अकेला छोड़ के आ गई। हाय बोलो, हाय। फिर दिन के कुछ 11 या 12 बज रहे होंगे। सुबह मैंने एक समोसा और एक कचौड़ी खाई थी, मतलब हम सब ने। तो मुझे फिर से भूख लग गई थी और मैं और मेरी बहन फिर से ठूसने में लगे हुए थे। ये देखो मेरी बहन खाते हुए, और मम्मी ऐसे पीछे से झांक रही थी। और फिर उसके बाद मतलब यही सब किया यार। ज़्यादा गाइस हम लोग कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि ये सब लोग देख रहे हो चद्दर तान के सो रहे थे यार। मतलब मैं वेट कर रही थी यार कब उठो तुम। लाइट्स वगैरह सब ऑफ़ कर दी थी, सब कुछ कर दिया था इन लोगों ने। इतना बोरिंग कर रखा था ना इन लोगों ने, बट फिर भी क्या ही बोलूँ मैं। और देखते ही देखते फिर उसके बाद हमारा ये क्या गुना जंक्शन था शायद से, ये वो आ चुका था यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं उतर गई, क्योंकि अब ट्रेन के अंदर कुछ एक्साइटिंग हो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा ट्रेन के बाहर ही टहल के आ जाऊँ। देखो गाइस, हाँ ये गुना जंक्शन ही है। तो ट्रेन के बाहर मैं गई, थोड़ा पानी वानी भी भरना था हमें, बट ऐसा सच कुछ मिला नहीं। तो फिर हम वापस आ गए। ट्रेन चलने वाली थी तो मेरी मम्मी बुला रही थी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि हमारे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है कि हम कुछ लेने निकले बाहर स्टेशन पे और ट्रेन चल पड़ी। तो हम वो सब सामान फेंक के और ऊपर चल गए, मतलब चल दिए। और फिर उसके बाद हम बैठ के थोड़ी देर बाद खाना खा रहे थे। फिर खाना खाने के बाद उसके बाद मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, थोड़ी देर फ़ोन चलाया। और उसके बाद फिर से मैं अपनी सीट पे चली गई थी, क्योंकि नीचे उन लोगों को इतनी नींद लगी थी कि दिन भर बस सो ही जा रहे थे वो लोग। खाना इतना डिलीशियस बना था कि क्या ही बताऊँ मैं। आज तक स्वाद याद है मुझे। यहाँ पे बैठे बैठे पता नहीं मैं क्या ही सोच रही हूँ, शायद पापा से कब मिलूँगी ये सोच रही हूँ। बट यार बचपन में कभी ऐसा नहीं करती थी, मतलब इधर से उधर करती रहती थी ट्रेन में पूरे दिन। ये देख रहे हो। और अब ये फाइनली मतलब दोपहर के 3 या 4 बज रहे थे तब ये लोग उठे थे और यहाँ पे बैठे हुए थे, बस कुछ कर ही नहीं रहे थे ये लोग। मैंने सोचा कि यार एक तो राउंड लगा के आती हूँ मैं बाहर से। तो मैं वही चली गई थी कंपार्टमेंट के बाहर के नज़ारे देखने के लिए। तो वहाँ बैठे बैठे बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, मतलब अच्छा लग रहा था यार वहाँ बैठ के, है ना। अंदर से ज़्यादा ना वहीं अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं वहीं बैठी हुई थी। उसके बाद फिर मैं वापस से अंदर चली गई। यहाँ पे गाइस ये ग्वालियर जंक्शन है। यहाँ पे तो बाप रे क्या ही हुआ था। यहाँ पे तो बहुत कुछ हो गया था, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं उतरी थी यहाँ पे कचौड़ियाँ लेने, यहाँ की फ़ेमस कचौड़ियाँ, और अचानक ट्रेन ने हॉर्न मार दी। तो मैं ऊपर चढ़ गई और मम्मी दूसरी साइड से नीचे उतर गई। मम्मी मुझे पूरे प्लेटफॉर्म में ढूंढ रही है, मैं मिली नहीं। मम्मी वापस अंदर आई और बहुत ज़ोर से डांटने लगी मुझे। तो इसी चक्कर में मैं फिर नाराज़ हो गई थी मम्मी से और ऊपर आके बैठ गई थी। बट ये अंकल सो ही रहे थे बार बार। और फिर ये कोई स्टेशन आया था, यहाँ पे मैं उतरी और फिर वापस से ऊपर चढ़ गई थी। ऐसा कुछ देखने लायक नहीं था। तो फिर उसके बाद मैं अकेले ही ऊपर बैठ के खाने का मज़ा ले रही थी, लुत्फ़ उठा रही थी कि भाई झगड़ा हो चाहे कुछ भी हो, खाना नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। ऊपर से इतना टेस्टी खाना बना हो तब तो और नहीं छोड़ना चाहिए। तो अकेले ही सही, बट मैं एंजॉय तो ज़रूर करूँगी गाइस, है ना। तो इसलिए मैं वही मज़े ले रही थी। और फिर उसके बाद मैंने सोचा फ़ोन देखते देखते सो जाऊँगी। ऐसा कुछ करा नहीं, तो ठीक है यार। फिर उसके बाद अपन तो सोने चले गए थे। मैंने सोचा था रात में उठ के वीडियो शूट करूँगी, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि मैं रात में बीच में उठी तो थी। ऐसा कोई स्टेशन भी आया था, बट बहुत भूतिया स्टेशन लग रहा था। तो मैं वापस भाग के चली गई अपनी सीट पे कि भाई मुझे नहीं रहना वहाँ पे। और फिर दूसरे दिन, ये सुबह की वीडियो है, सुबह हो गई थी और ये हम चंडीगढ़ पहुँच चुके थे। लगभग सुबह के 6 बज रहे थे।
और जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई थी, पापा से मिलने की घड़ी आ गई थी। हम सबसे ज़्यादा तो पापा एक्साइटेड थे क्योंकि पूरी जर्नी में उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ोन करे थे कि अब कहाँ हो, अब कहाँ हो, अब कहाँ हो। तो फाइनली हम चंडीगढ़ पहुंच चुके थे और तब पापा फ़ोन नहीं कर रहे थे क्योंकि पापा तो सोए हुए थे, तो कहाँ से ही फ़ोन करते पापा। तो ये गाइस हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और आगे की वीडियोस में मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। बस मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, मेरे व्लॉग्स ऐसे ही देखते रहिएगा। आगे और भी मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं। और ये यहाँ मेरी बहन बस में सो चुकी थी या सोने का नाटक कर रही थी मे बी। गाइस बाय बाय, थैंक यू गाइस मेरे व्लॉग्स देखने के लिए, बाय, लव यू।